हेलो साइंस के दीवानों, आज हम फिजिक्स के सबसे दिलचस्प कॉन्सेप्ट्स में से एक स्पेस टाइम के बारे में जानेंगे। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये दिमाग घुमा देने वाली सवारी होने वाली है। तो स्पेस टाइम आखिर है क्या? जरा सोचो, स्पेस एक बहुत बड़ा अनंत कपड़ा है। ये सिर्फ 3 डायमेंशनल नहीं है, इसमें चौथा डायमेंशन टाइम भी शामिल है। ये दोनों मिलकर हमारे यूनिवर्स का फैब्रिक बनाते हैं, जिसे स्पेस टाइम कंटिन्यूअम कहते हैं। आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी के थ्योरी ने ग्रेविटी को समझने का हमारा नजरिया बदल दिया। दो चीजों के बीच ग्रेविटी को एक फोर्स समझने के बजाय इसे स्पेस टाइम के फैब्रिक में एक कर्व समझो, जो स्टार्स और प्लैनेट्स जैसे मैसिव ऑब्जेक्ट्स की वजह से बनता है। एक ट्रैम्पोलिन पर रखी एक भारी गेंद की कल्पना करो। गेंद एक गड्ढा बनाती है और छोटी चीजें उसकी तरफ लुढ़क जाती हैं। स्पेस टाइम कंटिन्यूअम में ग्रेविटी ऐसे ही काम करता है। अब बात करते हैं टाइम डिलेशन की। यहीं से चीजें और दिलचस्प हो जाती हैं। आइंस्टाइन के अनुसार टाइम कांस्टेंट नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी तेजी से चल रहे हैं या ग्रेविटेशनल फील्ड कितना स्ट्रांग है। इस हिसाब से ये स्ट्रेच और कंप्रेस हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप लाइट की स्पीड के करीब ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपके लिए टाइम किसी स्थिर व्यक्ति की तुलना में स्लो हो जाएगा। इसका मतलब है कि हाई स्पीड से ट्रैवल करने वाले एस्ट्रोनॉट्स हमारी तुलना में धीरे एजिंग होते हैं। लेकिन रुको, अभी और भी है। ब्लैक होल्स शायद स्पेस टाइम मैनिपुलेशन के सबसे एक्सट्रीम एग्जांपल्स हैं। इन कॉस्मिक मॉन्स्टर्स की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि ये स्पेस टाइम को तोड़ने की हद तक वॉर्प कर देते हैं। आप ब्लैक होल के जितना करीब जाते हैं, टाइम उतना ही स्लो होता जाता है। इवेंट होराइजन पर बाहर के ऑब्जर्वर के रिलेटिव टाइम रुक जाता है। ये सोचकर ही दिमाग घूम जाता है कि स्पेस और टाइम कितने इंटरकनेक्टेड हैं। ये सिर्फ एक बैकड्रॉप नहीं है जहां इवेंट्स होते हैं। ये कॉस्मिक ड्रामा में एक एक्टिव प्लेयर है। छोटे से छोटे पार्टिकल से लेकर विशाल गैलेक्सीज तक सब कुछ इसी अद्भुत फैब्रिक में मूव करता है और इंटरैक्ट करता है। तो अगली बार जब आप नाइट स्काई की तरफ देखें, तो याद रखना, आप सिर्फ स्टार्स और प्लैनेट्स को नहीं देख रहे हैं, आप खुद स्पेस टाइम की डेप्थ्स में झांक रहे हैं। इस कॉस्मिक जर्नी में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही माइंड बेंडिंग साइंस कंटेंट के लिए बने रहें। अगली बार तक एक्सप्लोर करते रहो।